किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप 6, 7, 8, 9, 10 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आती है तो आज मैं आपको पूरी बैलेंसिंग सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाऊंगा, पर हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको जिससे कि आप दुनिया की हर टफ से टफ रिएक्शंस को सोल्व कर पाओगे। केमिस्ट्री में अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ना आए तो गाइस केमिस्ट्री जो है ना दिमाग में केमिकल लोचा कर देती है। फिर केमिस्ट्री आपको बहुत टफ लगने लगती है, ऐसा लगता है क्या ही चीज़ें चल रही है केमिस्ट्री में, क्या इक्वेशन लिख दिया, क्या अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, ये नंबर आ गए इसके साथ। तो इनको बैलेंस कैसे करते हैं ईजी तरीके से, तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको बैलेंस करना, बहुत ईजी तरीके से सिखाने वाला हूँ। और एक ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको जिससे कि आप दुनिया की हर टफ से टफ रिएक्शंस को सोल्व कर पाओगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके आज के बाद केमिकल बैलेंसिंग में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप 6, 7, 8, 9, 10 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आती है तो आज मैं आपको पूरी बैलेंसिंग सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद बैलेंसिंग में। तो देखो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं छोटी छोटी इक्वेशंस से, तो यहीं से सीखते हैं, फिर हम बड़ी बड़ी की तरफ बढ़ेंगे। देखो स्कूल लेवल पर जो 10 तक हम पढ़ते हैं, ये 10 से पहले भी जो हमको सिखाया जाता है अलग अलग बुकों में, अलग अलग स्कूलों की स्टाफ से, तो हम पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सिखाऊंगा, पर हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। या एप्लीकेबल तो होता है बट क्या होता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि यार इसको सोल्व कैसे करें इजीली, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार नंबर भूल जाते हैं। देखो इंडियन बच्चा क्या होता है ना, इंडियन स्टूडेंट कैसा होता है कि वो तो पापा का नाम पूछो तो बोलता है पापा, अच्छा सोचने लग जाता है, पापा का नाम भी तो सोच जाता है, अच्छा पापा का नाम राजू है, अच्छा उसे याद आता है। तो वैसे ही जब इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी हुई हो तो हो सकता है कि एक आध एलिमेंट आपसे स्किप हो जाए या आप भूल जाओ, है ना, जैसे कि पापा का नाम भूल गए थे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रहे, कोई गलती ना हो जिसमें मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी ना हो, वैसी मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको। देखो सबसे पहले सिंपल तरीके से यहाँ देखते हैं कि हमारे पास O में कितना O2 कितना है। O2 हमारे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे यार 2 लगा देंगे। क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। 2 लगाने से यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर कार्बन 2 ज़्यादा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो यहाँ कार्बन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये तो होगी हमारी पहली इक्वेशन इजीली बैलेंस। ये मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करना सिखाया आपको। हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि रिएक्टेंट में जितने कंपोनेंट होते हैं प्रोडक्ट में भी उतने कंपोनेंट होने चाहिए, तो हमारा बैलेंस हो गया एक तरह से ये। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। मैं ईजी से टफ की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखते रहो। तो गाइस इस इक्वेशन को देखते हैं अपन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Fe कितना है हमारे पास। सबसे पहले इसको देखते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है पर देखते हैं। देखो यहाँ पर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। अब बारी ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम लगा देंगे इसके आगे 4। तो कितना बन गया ऑक्सीजन 4 बन गया। बट यहीं से टफनेस शुरू होती है। देखो गाइस अगर आप देखते हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है 8 बन रहा है, 2 × 4 8 बन रहा है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर तो 2 ही लगा हुआ है, तो हम इसके आगे भी लगा देंगे 4। थोड़ा टाइम लगा हमें सॉल्व करने में, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 ऑक्सीजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है तो 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, तो आई होप कि बैलेंस हो चुका है। तो जैसे जैसे कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो टफनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि Cu जो है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, तो इसके आगे 2 शिफ्ट कर देंगे। तो मैं दूसरे वाले मार्कर से इंडिकेट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ 2 रिप्रेजेंट किया। हिट एंड ट्रायल मेथड ही सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ 2 लगाया तो ये तो बैलेंस हो गया, पर ये नाइट्रोजन जो है ये अनबैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया, देखो 3 × 6 हो गया। अब मुझे इधर भी 6 करना है नाइट्रोजन। 6 करने का तरीका क्या है कि मैं इसके आगे क्या लगाऊं, 3 लगाऊं, तभी तो 6 होगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे 6। पर जैसे मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया गाइस, मेरा ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इतना यहाँ पे हो गया 3, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लगा दूंगा 3। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लगाया गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लगाया, मेरे साथ क्या हो गया, यहाँ पर लोचा हो गया, Cu भी 3 हो गया, तो मैं Cu को भी यहाँ पे 3 लगा दूंगा। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैलेंस है कि नहीं है। नाइट्रोजन मेरे पास 2 होने चाहिए, 2 है,
हाइड्रोजन मेरे पास 6 होने चाहिए, 6 है, यहाँ भी 6 है। ऑक्सीजन मेरे पास 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, 3 है। कॉपर मेरे पास 3 होना चाहिए, 3 है। तो ये तो होगी बैलेंस। पर गाइस और एक और टफ इक्वेशन लेता हूँ जो कि आप इस मेथड से इजीली नहीं कर पाओगे। देखो गाइस, तो गाइस आपके सामने ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसे आप हिट एंड ट्रायल से करने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसे इजीली कैसे सिखाएं, देखो इजीली कैसे करें। तो मैं इजी करने का आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जिस मेथड को मैं सिखाने वाला हूँ उसका नाम है कोफिशिएंट मेथड। अब आप बोलोगे सर कोफिशिएंट मेथड तो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, यहाँ कहाँ से लेके आ गए आप, है ना। तो यहाँ भी वही मेथड लगाने वाला हूँ। जैसे मेथड्स हम मैथ्स में लगाते हैं वैसे ही मेथड यहाँ पे लगाएंगे। देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट्स को नाम दे दो। जैसे पहले वाले को मैंने ए दे दिया, है ना, तो मैं रेड पेन से इसको मार्क कर देता हूँ कि जो जिसको नाम दिया मैंने, तो पहले वाले को मैंने ए नाम दिया, दूसरे वाले को मैंने बी नाम दिया, तीसरे वाले को मैंने सी नाम दिया और इसको डी नाम दिया। अब क्या बनाओ, इक्वेशन बनाओ। देखो कैसे बनाते हैं इक्वेशन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, कितना है 2। सबसे पहले नंबर लिखो कितना है और उसका कोफिशिएंट लिख दो। ये कोफिशिएंट 2 है, इसका तो 2 लिख दो। इक्वल टू क्या कर दोगे, इक्वल टू आप कर दोगे किसके बराबर, एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितना है, सी 1 है, तो क्या लिखोगे 1C। 1C लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो सी लिख दो डायरेक्ट, ठीक। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। क्या नाम दोगे, इक्वेशन 1 नाम दोगे। अब दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरे वाले में एल्यूमिनियम SO4, SO4 अगर देखा जाए तो यहाँ कितना है। तो अगर आप बी वाले को देखते हो, ए ही देखो, ए ही कंपोनेंट देखो, तो आपके पास यहाँ पर अगेन आना चाहिए 3A। इसको कंपैरिजन करोगे किसके साथ, SO4 के साथ। SO4 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कितना है SO4, 4 है। तो यहाँ पर लिखोगे D कितना है आपके पास, 4D है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ देखते चलो, सब इजी तरीके से सोल्व करवाने वाला हूँ बिल्कुल। देखो अगर आप देखोगे B, तो BA यहाँ भी 1 है और BA यहाँ भी 1 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, BA इज इक्वल टू DA, इक्वेशन नंबर 3। देखो इधर फिर समझा देता हूँ, BA यहाँ पर भी 1 है और BA यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब बारी है Cl की, तो Cl कितना है, देखो Cl यहाँ पर 2 है तो 2 भी लिख देंगे। इस वाले केस में Cl कितना है, तो 3 है, Cl 3 है तो 3C कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपके मन में जो आए, जो दिल में आ जाए, है ना, उस कोफिशिएंट को 1, उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर इस A की वैल्यू पुट कर दी 1, इस A को मान लिया 1। जैसे ही मैं A को 1 मानूंगा तो गाइस 2 × 1 इक्वल टू C, यानी C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, कितनी आ जाएगी गाइस, 2 आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। C की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 2 आई तो अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, किसकी वैल्यू, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, पहले आप आओ दूसरे वाले मेथड पर। यहाँ SO4 4 नहीं था गाइस, SO4 यहाँ 1 ही है। देखो SO4 पूरा कंपोनेंट जो है ये 1 है, यहाँ 1 लिखना है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है 1, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, मेरे पास वैल्यू आ गई है C की। अब मैं पुट कर दूंगा 3 इक्वेशन नंबर, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे अपन, 1 पुट कर देंगे। जैसे ही मैंने 1 पुट की तो यहाँ पर 3 × 1, तो मेरी D की वैल्यू भी आ गई कितनी, 3 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 3, D की वैल्यू आ गई। और बच्चा जानता है कि B इज इक्वल टू D है, तो अगर D की वैल्यू 3 है तो B भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबा। अब बचा कौन मेरे पास, अब बचा मेरे पास C की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू नहीं, B की वैल्यू निकालिए, ये सब यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। देखो C मेरे पास कितना है 2, D मेरे पास कितना है 3, B मेरे पास आ चुका है, A मैंने अज्यूम कर लिया, बस पुट कर दो वैल्यू। देखो A की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, A की जगह पे आप रख दोगे, मैं अपने मार्कर से लिख देता हूँ 1, क्या रख दूंगा 1। B की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, B की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 3, तो B की जगह पे आप पुट कर दो 3। C की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, C की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगा, और D की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, D की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगा। मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो बैलेंस कर सकता हूँ, देखो चेक कर सकता हूँ अगर मुझे डाउट है तो। Al2 होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस है, ठीक है। SO4 यहाँ 3 बन रहा है, SO4 यहाँ 3 लग गया है, अब बैलेंस हो चुका है, तो 12 बन रहा है टोटल, ठीक है। अब इसके बाद BA 3 है, BA यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, ये टोटली बैलेंस हो चुका है।
ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, पर इसमें मिस्टेक्स होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 0% है। इसमें कोई गलती कभी होगी ही नहीं। अगर आपने सही तरीके से वैल्यू पुट किया है तो इजीली आपका बैलेंस हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और टफ क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो देता हूँ मैं आपको, उसको इसी मेथड से सिखाऊंगा मैं आपको। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है Fe(S2O2) और FeO3 और SO4 बाहर निकल रहा है। ये केमिकल इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। इस केमिकल इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को इजी तरीके से। देखो सबसे पहले क्या करो, मैंने जो मेथड दिखाया मैं आपकी अपने मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं इसको कोएफिशिएंट मेथड से सोल्व करने वाला हूँ, जो मेथड मैंने आपको सिखाया है। इसको नाम दोगे A, इसको नाम दोगे B, इसको नाम दोगे C, इसको नाम दोगे D। ठीक, क्या सिखाया मैंने? पहले वाले को वही रूल लगाओ जो सिखाया गया है। आपको सिखाया गया था कि A कितना, Fe कितना है यहाँ पर F जो है 1 है तो लिखोगे 1A = C कितना है, 2C है। देखो यहाँ पर। और अगले वाले में क्या करोगे? अगले वाले में आप करोगे S की बारी है तो A, यहाँ पर S कितना है 2, तो क्या लिखोगे 2A = मैं अलग मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ब्लैक वाला ही, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। S2A = यहाँ पर S कितना है, S यहाँ पर 1 है तो D के बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। इक्वेशन नंबर 3 की बारी। देखो भैया D पर आओ, B कितना है तो यहाँ पर B 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अब वो देखो 2 बार है, तो एक तो कितनी बार है इधर देखो, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन जो है 3C, तो यहाँ पर लिखो = 3C प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस D 2 बार आ रखा है ऑक्सीजन, तो प्लस साथ में लिखोगे D कितना, D 4D। इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन से काम हो जाएगा, आपको चौथी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 3 इक्वेशन से ही काम हो जाएगा आपका। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप क्या करो, पहले वाले में A रखोगे तब भी आ जाएगा और C रखोगे तब भी आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ A की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, C = नीचे लिख कर देता हूँ, C = मैंने 1 पुट किया। जैसे ही मैंने C = 1 पुट किया, A की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 1 पुट किया तो 2 × 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। तो A की वैल्यू आ गई 2। जैसे ही मेरी A की वैल्यू 2 आई तो फिर D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो क्या लिख देंगे अपन, D = डायरेक्ट लिख दूँ 2 × 2 कितना बन गया, 4। A आ गया, D आ गया, है ना, और C मान ही लिया था, ठीक है। अब बचा कौन हमारे पास, B निकालना है। देखो B यहाँ से निकाल लेंगे अपन। तो B में क्या करेंगे, देखो 2B = C 1 है, ठीक है, प्लस 4 × इसकी वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर देंगे। D कितना है मेरे पास, D मेरे पास यहाँ पर 4 था, तो ये बन गया 16, 4 × 4, तो 16 + 3 कितना हो गया, 2D, 16 और 3 हो गया आपका 19। कितना हो गया, 19 हो गया। अब B = कितना हो गया, 19/2, 19/2। तो गाइस आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। A की वैल्यू आपके पास आई है, A की वैल्यू आपके पास आई थी 2, C की वैल्यू आपने मानी थी 1, ठीक है, और D की वैल्यू आपके पास आई है, आपके पास आई है 4, और आपके पास 4, ठीक है। अब B की वैल्यू भी आ गई है आपके पास। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई है, सर मेरे पास जो है ना 19/2 है ना, ये रेशनल फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है तो आंसर तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही तुमने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया बाबा, ये आपका 2 से 2 कट गया, तो B की वैल्यू होगी 19, ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू आप पुट कर दोगे, आप इक्वेशन में पुट कर दो, आपके आंसर आ चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।